आज हम आपको रीमर टाइम एंड रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसपे बहुत क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में और जेई में पूछे गए हैं। क्या होता है रीमर टाइम एंड रिएक्शन? फिनॉल चैप्टर जो है उसके अंतर्गत ये आता है ना। रिएक्शन कैसा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक बने, ये सब हम देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे ढंग से देखिएगा। हेडिंग लिख लीजिएगा, रीमर टाइम एंड रिएक्शन। चैप्टर का नाम है फिनॉल। देखिए, सबसे पहले तो हम रिएक्शन समझें, मैकेनिज्म इसके बाद देखेंगे। तो ये हमारे पास फिनॉल, इसका रिएक्शन हमने करवाया क्लोरोफॉर्म पे प्लस NaOH या KOH पे भी करा सकते हो एक्वस। तो क्या होगा, इसके अंदर जितने Cl लिए हैं उतने Na दे दीजिए। तो ये आपके पास यहां ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लग जाता है। तीनों Na तीनों Cl ले जाते हैं प्लस वाटर। तो ये जो बनता है ये सेलिसल्डिहाइड होता है। तो ये तो मेन रिएक्शन है, पर ये हुआ कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम समझें। पहले इसे लिख लीजिएगा। लिख लीजिए। अब अगर हम इसको एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यही रिएक्शन इन्होंने कैसे दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने क्या करा है कि जो फिनॉल है हमारे पास, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH पे करवा दिया। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, है ना। इस पे रिएक्शन करा दिया। यहां 3 NaOH लिए थे, यहां एक ही दिया। तो क्या हो जाएगा इसके संग आप देखोगे यहां से OH लेके चला जाएगा। ये एनसीईआरटी के हिसाब से OH लेके हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां जब H निकलेगा तो क्या रह जाएगा, O और Na ये बचेगा, वाटर निकल गया। और इस पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन से, क्योंकि आपको मालूम है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन से HCl लेके चला गया। मतलब कुल चीज जो निकली है वो निकला वाटर और HCl। यहां से HCl लेके चला गया तो बचा क्या, यहां CHCl। ये मैकेनिज्म नहीं, यही रिएक्शन एनसीईआरटी में ऐसे करके दे रखा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब देखो यहां पर आपने 3 NaOH लिए, इसने अभी एक लिया है, अब 2 NaOH ले। अब तो मैं मालूम है एक्वस NaOH का रोल क्या होता है ऑर्गेनिक में, जितने Cl हैं उतने NaCl बाहर निकाल। तो बताइए, CH के संग 2 Cl थे, उन दोनों की जगह रिप्लेस होके 2 OH आ जाए। अब 2 OH आप जानते हो ये बगल बगल में है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये वाटर बाहर निकाल देता। ध्यान आ रहा है आपको, लिख लो। अब ये बन गया। अब देखो ये अनस्टेबल है, वाटर निकल गया। तो ये हमारे पास ये बन गया। वाटर निकलने के बाद क्या बन गया, यहां CH।
इसका एसिडिफिकेशन हो जाता है, एसिड पे रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन मतलब आपने किसी भी एसिड का रिएक्शन करा दिया, NaCl बाहर हो जाएगा और OH लग जाएगा। मतलब यही रिएक्शन जो आपको दिखा रहे हैं, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। ये जो बना था ना, ये बन गया। तो इसी डायरेक्ट लिखने की बजाय NCERT में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख लो, फिर देख लो एक बार। इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक NaOH, डायरेक्ट लोगे 3 पे करा दो, तो क्या हुआ, यहां से H और यहां का OH, वाटर निकल गया, और यहां ऑर्थो से H Cl लेके चला गया, तो बचेगा क्या, CHCl2, वो उसकी जगह लगा दो। फिर उसके बाद 3 में से आपने एक यूज करा है, 2 NaOH अभी भी बची, तो ध्यान होगा 2 NaCl निकलेगा और उसकी जगह 2 H लग जाएंगे ऐसे। ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि बगल बगल में OH है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये अनस्टेबल है तो तुरंत वाटर लूज कर देता है, ये बन गया। इसका एसिड पे रिएक्शन करा तो NaCl निकल जाएगा, H लग जाएगा। NCERT में ऐसे दे रखा। अब हेडिंग डालो, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो समझाते हैं, लिख लो। देखिए, अब इसकी मैकेनिज्म आप समझेंगे तो इसको रब कर देते हैं। तो मैकेनिज्म का तरीका ये है कि जो फिनॉल है, ये सबसे पहले ब्रेक करता है। अब ब्रेक करेगा तो आप सोचिए, फिनॉक्साइड आयन बन जाए, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होती है, H आयन लूज कर दे। ये है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म है जो अभी आपने लिया था, वो रिएक्शन करता है एल्कली से NaOH। तो NaOH को आप OH माइनस भी लिख सकते हैं, इससे रिएक्शन पर। चाहो तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख दो। अब आपको मालूम है Cl क्या शो करती है, -I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इधर खींचेंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इसके संग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास C के संग 3Cl3 और वाटर। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है। अब C का साइज था स्मॉल, ये कभी भी नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो क्या कर देता है, देखिए आपको मालूम है Cl कोई भी ले लो, Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है C से, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे, तो ये नेगेटिव चार्ज चाहता है मिले, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो आसानी से ले लेगा। लेकिन कार्बन का साइज छोटा होता है, वो कभी नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, है ना। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब वो अनस्टेबल, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने पास एक्वायर करेगा। इसी स्टेप में कहो तो लिख दो, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा, सॉरी कार्बीन बन जाएगी और Cl माइनस। ये कार्बीन है। कार्बीन क्या होता है, यहां लिख लें, कार्बीन का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन एटम एंड 1 लोन पेयर ऑन कार्बन एटम। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए उसे कार्बीन कहते हैं। देखो जैसे ये CCl2 है मान लो, है ना, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा, एक इधर करा, तो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर हो, तो इसको कार्बीन कहते हैं।
डाइक्लोरोमीथेन। कार्बीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पा रहे, दो 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 6 ही रह गए, तो ये एक न्यूट्रल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखोगे ये पहला स्टेप था, ये दूसरा, क्लोरोफॉर्म ने NaOH से रिएक्शन करा और ये बन गया ये इंटरमीडिएट। कार्बीन जो है इंटरमीडिएट है, ये पूछा गया है कई बार पेपर, लिख लीजिए। अब ये जो कार्बीन बन गई है ना, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होती है। अब देखिए थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड बना है, सॉरी ये तो केवल फिनॉक्साइड ही, सोडियम तो ही नहीं, ये फिनॉक्साइड जो है फिनॉल से बनता है, ये इस कार्बीन से रिएक्शन कर जाता है, ये कार्बीन से रिएक्शन कर, तो जरा इस रिएक्शन को समझो। देखिए ये O माइनस, O माइनस प्लस M इफेक्ट शो करता है, GOC में पढ़ा है आपने। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे दे, ये इधर आ जाएगा। तो बताइए जब ये इधर आ जाएगा, जरा इसको दूसरी तरीके से लिख लें, और तो क्या होगा तुम्हारे पास बताइए, जब ये यहां आएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो तुम्हें मालूम है हर कोने में H तो ही, तो जब ये इधर जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज है। अब आप इसका रिएक्शन किस पे करवा देंगे, कार्बन। तो आपको मालूम है ये जो है तुम्हारे पास, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये चाहेगा भाई मैं यहां अटैक कर लूं। अटैक तुम्हें मालूम है इसके अंदर जब कॉन्जुगेशन होगा तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा, अगले स्टेप में ये इधर आएगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे भी आ सकता है, नेगेटिव पैरा पे भी आ सकता है। लेकिन चीज ऑर्थो पे जो क्वांटिटी बनेगी वो मेजर होगी, पैरा पे माइनर होगी। ऐसा क्यों है, अभी देख लेना, इसी के अंदर दिखा देंगे आपको। तो जब ये यहां आएगा तो सोचिए क्या होगा, यहां पर जैसे ही ये यहां आएगा, ये न्यूट्रल था ध्यान रखना, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, ये जो है तुम्हारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो है नहीं जो पॉजिटिव नेगेटिव नलीफाई हो जाए। अब देखिए, अब यहां पर इस रिंग को देखिए, क्या इसके अंदर एरोमेटिसिटी है, नहीं, पहले एरोमेटिसिटी थी, ऑल्टरनेटली डबल सिंगल था, अब नहीं। तो इसकी एरोमेटिसिटी को रीजनरेट करने के लिए क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां शिफ्ट हो जाता है, और जब ये यहां शिफ्ट होगा ये द्वारा से नहीं पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के संग आपको मालूम नहीं है 5 बॉन्ड हो जाएंगे अगर ये इधर आ गया, तो ये बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन ये द्वारा से यहां आ जाए, और यहां पर जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर लगा हुआ H वो हट चुका है, तो वो हो जाएगा H माइनस। समझ में आ रही है बात, ये एज, ये H माइनस जो बाहर निकला है, ये क्या चाहेगा, बगल में उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये H जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके संग अटैच हो। समझ में आई मेरी बात, फिर बता दूं एक बार, देखिए जब ये O माइनस का मतलब होता है प्लस एंड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो मालूम ही है रेजोनेंस के अंदर ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर से ये यहां आएगा, यहां हो जाएगा डबल, और यहां से बॉन्ड इधर आएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कार्बीन अटैक करेगी, तो कार्बीन क्या, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, ये वहां अटैक करना चाहेगी जहां नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां अटैच हो जाएगी और वो नेगेटिव चार्ज कार्बन एक्वायर कर देगा, ठीक है। लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो चुकी है, इसके अंदर डबल सिंगल नहीं है, पहले था, देखो डबल गायब हो चुका है, तो
तो उसे स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है एच के संग ये इधर आ जाता है दोबारा से। कार्बन हर कोने पे इस पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि होते 4, तो ये दोबारा से बॉन्ड एक्वायर, ये बन गया, लिख लीजिए, फिर ऊपर लिखती देखिए। अब इसको यहां समझ लीजिए। अब ये जो तुम्हारे पास बन चुका है, यहां लिखता हूं, ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड बन चुका है CH Cl और यहां पर O-। अब देखो एक मुद्दा उठाता है, उसे समझ लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये है इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। तो ये कहां अटैक कर सकता है, यहां भी, और ये यहां भी अटैक कर सकता है उस पर O- चार्ज। लेकिन O- पे अटैक नहीं करता है, ये इस पे अटैक करता है C-। क्यों? क्योंकि C- बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है O-। इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O-। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो कार्बीन है ये C- पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना ही नहीं चाहता, ये अनस्टेबल हो जाएगा। जो छोटा सा एटम है, नेगेटिव चार्ज और देखो, ये तो भागने लगेगा इधर उधर, है ना? इसलिए ये अटैक करना चाहेगा C- पे, O- पे अटैक नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये बन गया कंपाउंड तुम्हारे पास। अब इसके बाद क्या करो आप, दो NaOH जो है उसका रिएक्शन करा दो। टोटल 3 NaOH मिले थे, अभी तो आपने रिएक्शन केवल 2 OH का करा है, तो ये दोनों NaCl के संग बाहर निकल जाए। क्या बन जाएगा सोचिए। यहां पर इस CH के संग दोनों Cl Na के संग निकल गए और दोनों OH एक्वायर कर लिए। और ये अभी अभी हमने आपको बताया था, ये फॉर्म अनस्टेबल होती है, इसमें वाटर निकल जाए। तो ये आपके पास कंपाउंड जो बनेगा वो ये बन जाए। इसके बाद आपको मालूम है इसका एसिडिफिकेशन करा दो, क्योंकि पहले स्टेप में आपको ध्यान होगा ये जो फिनॉल थी, है ना, इसने क्या बनाया था शुरू में, फिनॉक्साइडाइन, क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है फिनॉल से। तो ये जो एचाइन यूज करा था वो एचाइन इससे रिएक्शन कर जाता। तो एचाइन कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव, कहां अटैक करेगा, नेगेटिव। तो ये आपके पास बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो ये इसकी मैकेनिज्म। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कार्बीन ने यही क्यों रिएक्शन करा, यहां क्यों नहीं कर दिया नेगेटिव पे। तो वो मैंने कारण बता दिया कि C- बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सवाल ये था कि इसने ऑर्थो पे क्यों रिएक्शन करा, क्योंकि आपको मालूम है भाई फिनॉल जो होता है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो चीज यहां भी तो लग सकती है, नेगेटिव चार्ज यहां क्यों नहीं अटैक कर दी। तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले आप मैकेनिज्म समझ। अब पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो गई आपको, लिख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है इसके अंदर कि ये रिएक्शन है, आपको साफ दिखाई दे रहा है ये रीमर टाइम है ना? तो पूछ ये रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इंटर, इनमें दे रखे हैं, इनमें इंटरमीडिएट्स बताओ कौन है जो बीच में होना। तो आपको मालूम है जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं, अभी बताया था उसमें ये नहीं था बस, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चीज अटैक कहां करती, ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपको मालूम है बीच वाले स्टेप में ये बना था, ध्यान है, CHCl2। जब कार्बीन ने रिएक्शन करा था, CCl3 तो बना नहीं था, 2 Cl बने थे जिस पर एक्वस NaOH के 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन था। यहाँ 1 Cl है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ 3, तो 2 वाला आंसर सही। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हुआ था, कार्बीन, कार्बीन ये लिखा है CCl2।
ये तो इलेक्ट्रोफाइल था, इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा पूछ रहा है इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करा है, तो बताइए किसका रिएक्शन होता है इसके ऊपर, क्लोरोफॉर्म और NaOH का। तो ये आपका आंसर सही हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो बहुत आसान सवाल है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आपको बता दें, जेई के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो रीमर टाइमिंग रिएक्शन होता है उसमें अटैक जो करता है कार्बीन, वो ऑर्थो पे क्यों करता है, पैरा पे क्यों नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास फिनॉल लिखा है ना, या फिनॉक्साइड ले लो आप, एक ही बात, ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब आपने क्या करा साहब, इसका रिएक्शन करवा दिए कार्बीन या क्लोरोफॉर्म और NaOH। मैकेनिज्म में बता रहा हूं कि इसने यहां क्यों अटैक करा, जबकि आपको मालूम है जब ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, है ना, अगले स्टेप में क्या होता है आपको मालूम है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पहले यहाँ नेगेटिव आता है क्योंकि ऑर्थो पैर डायरेक्टिंग होता है। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहां क्यों अटैक कर रहा है, यहां क्यों नहीं करता, ऑर्थो पे करता है, पैरा पे क्यों नहीं, ये है क्वेश्चन। तो इसे समझने के लिए एक तो ये समझो आप कि देखो यहां पर O के ऊपर माइनस है, और रेजोनेंस से आप देखोगे यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। और हमने अभी आपको बताया था कार्बन जो है बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना पसंद करेगा, इसके O पे माइनस होता तो ये बहुत ज्यादा पहले से ही स्टेबल है ना, तो ये चाहेगा मेरे पास तो नेगेटिव रहे, मैं स्टेबल रहा हूं, पर ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास नेगेटिव रहे ना। अब आप इन दोनों को देखिएगा, इसमें पहली बात तो ये समझ लो जो O माइनस होता है ये प्लस N इफेक्ट शो करता है और प्लस I इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो आप देखोगे ये अटैक कहां करना चाहेगा, इस पोजीशन। अच्छा अगर मान लो इसकी बजाय इसे ले लो, तो आपको मालूम ही है जो ये होता है मीसोमेरिक इफेक्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये कहां कहां अप्लाई करता है बताएं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जबकि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के संग क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है, बल्कि वो इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट डिस्टेंस के संग कम होता जाता है। तो बताइए यहाँ फिनॉल ग्रुप है, उसके बगल में ये और ये उससे दूर है, तो यहाँ आई इफेक्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल। यहाँ आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा बगल में प्लस आई, और यहाँ ये इससे दूर है तो आई इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और एम इफेक्ट जो होता है ये ऑर्थो पैरा पे काम करता है, और किसी भी पोजीशन पे देख लो एम इफेक्ट हर जगह सेम रहता है, ये लिख लो एंड एम इफेक्ट रिमेन सेम, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये हर जगह सेम रहता है, लेकिन आई इफेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से कम होता जाता है। तो इसका इफेक्ट जो आई इफेक्ट होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ बहुत कम होगी, इसलिए ये यहाँ अटैक। समझ में आ गया रीजन आप, इसीलिए ये ऑर्थो पे अटैक करता है। अभी बनाया था ना आपने, ध्यान होगा इंटरमीडिएट इस टाइप से, ये इस टाइप की चीज शो करे। क्लियर हो गया, तो ये इसका रीजन था कि इसने यहां क्यों अटैक करा, यहां क्यों नहीं, इन दोनों से आप समझा सकते।